ॐ गणपति विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजानना द्वैमातुरश्च हेरम्बः एकदन्तो गणाधिप विनायकश्चारुकण् पशुपालो भवात्मज द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेतः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो गणपति भगवान की जय। शाकंभरी योग माया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भैरवलाल महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पितृदेव भगवान की जय। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री अम्बे। समस्त माँ चरणारविंदों और समस्त सनातन धर्म प्रेमियों सभी को नंदन अभिनंदन। जय जगदम्बे जी। 2-3 दिन से कुछ विषय चल रहे थे। कुछ अपने शिष्य परिवार बाल गोपाल चाहते थे कि गुरुजी कुछ विषय पर परिचर्चा करें, और मेरा व्यक्तिगत मन था कि भगवती पराम्बा की कृपा से पिछले 20 वर्ष से उसने जिस गद्दी पर बैठाया और वहाँ जो जो समस्याएं मुझे दैनिक दिनचर्या में लगी परिवारों को, वही मैं सब साझा करना चाहता था। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं, कुछ कहना सुनना नहीं आता, लेकिन मन में जो पीड़ाएं थी परिवारों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, तो मन में था कि वो सब आपसे साझा की जाए। कुछ 2 दिन पहले परिचर्चा हुई कि हमारे परिवार के बाल गोपाल मंदिर नहीं जाना चाहते। मुझे लगता है कि बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते, वो तो बाल वृंद हैं। हम माता पिता का नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें दैनिक दिनचर्या में मंदिर ले जाने का अभ्यास डालें। अगले दिन फिर परिचर्चा थी। मुझे लगता था कि 2 परिवार कहीं ना कहीं बिखरते हैं, तो उसमें गलती थोड़ी ज़्यादा सबकी होती है, लेकिन मुझे लगता है गलती किसी की भी हो, लेकिन दोनों परिवारों को अगर कोई जोड़ कर रख सकता है तो वो एक बेटी है, क्योंकि वो बेटी 2 परिवारों का सेतु है। इस परिवार को भी जोड़ती है, दूसरे परिवार में जहाँ जाती है वहाँ भी जोड़ती है। बहुत सारी चीज़ों को वो बंद करके एक साइड रख दे तो मुझे लगता है बहुत सारे विवाद संवाद बच सकते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा कहता है पिछले 20 वर्ष का, कि वो बेटी एक 2 वर्ष का कोर्स कर ले। कोर्स में क्या करना है कि सिर्फ 2 वर्ष तक शांत रहे, सास ससुर ननन जिठानी पति महोदय आदि इत्यादि सबकी बात को प्रेम से सुने, उन्हें अपने रंग में रंगने का प्रयास न करें, अपितु 2 वर्ष तक अपने ससुराल पक्ष के रंग में रंगने का प्रयास करें, स्वयं को उसमें ढालने का प्रयास करें। हमें सबसे सरल कार्य स्वयं को बदलना और सबसे मुश्किल कार्य है दूसरे को बदलना। हमारे जीवन में जो तनाव हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत हैं, जो विवाद फसाद संवाद हैं, वो सिर्फ इसी बात को लेकर हैं कि हम अपने को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते और दूसरे से पूरी अपेक्षा रखते हैं कि वो स्वयं बदल जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे सरल है स्वयं को परिवर्तित करना, वही कर लें। इस विषय के बाद कुछ विषय और थे।
ये सब वो विषय हैं जो पिछले 20 वर्षों में गद्दी पर भगवती ने बैठाकर परिजनों से मिलकर, अपने स्नेहीजनों से मिलकर मुझे लगा कि ये बहुत दिक्कत का विषय है। पग पग पर ये समस्या देखने को मिलती हैं। कुछ विषय थे संस्कार के। हमारे जो सनातन संस्कृति है वो 16 संस्कारों से जुड़ी हुई है। गर्भाधान, पुंसवन आदि से लेकर प्रथम संस्कार और उसके बाद अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, स्वर्गवास, ये पूरा जीवन प्रथम श्वास से लेकर, प्रथम श्वास की से पहले से लेकर और अंतिम श्वास तक हमारा सनातन जो है 16 संस्कारों से बंधा हुआ है। और मेरा मानना यह है कि जो जिस भी मत का व्यक्ति है उसे अपने संस्कारों को बड़े आनंद के साथ संपन्न करना चाहिए। मैं सनातन धर्म का हूँ तो मैं तो सनातन धर्म की बात करूँगा, लेकिन सनातन धर्म नहीं, मैं चाहूँगा जो जिस भी मत का है, जो जिस भी संप्रदाय का, उसे अपने संप्रदाय, अपने मत, अपनी गुरु परंपरा, अपने कुलाचार के अनुसार अपने संस्कारों का अवश्य करना चाहिए। कल का विषय जो था, पूर्व का, कल बीते हुए कल का जो विषय था वो संस्कार पर ही था। बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ संस्कार लुप्त कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। कुछ संस्कार अभी हमने बचा रखे हैं, लेकिन वो बचाने के बाद भी औपचारिकता में बचे रह गए हैं। उन पे तन्मयता से समर्पण भी मुझे लगता है कि हम में से आधे लोग ही अब करते हैं। पहला संस्कार जो महत्वपूर्ण है, नामकरण संस्कार, जिस पे कल बड़ी विस्तृत परिचर्चा हुई। जिस बालक का नामकरण संस्कार मुहूर्त में होगा, दो चीज़ों का बड़ा महत्व है, मुहूर्त और संस्कार। अच्छे मुहूर्त में किया गया संस्कार सकल कामना की सिद्धि देता है, और निष्फल मुहूर्त में किया गया संस्कार हमेशा निष्फल ही रहता है। कोई भी कार्य करो, छोटा हो, सूक्ष्म हो, लघु हो, दीर्घ हो, लेकिन अच्छे मुहूर्त में करें, पूर्ण संस्कार के साथ करें, अन्यथा करें मत, हाथ जोड़ लें। तो कल यही बात थी कि जिस बालक का संस्कार अच्छे मुहूर्त में होगा, आपके कुल गुरु, आपके कुलाचार्य, आपके कुल पुरोहित के संरक्षण में होगा, उसकी कृपा से होगा, तो निश्चित रूप से वो बालक भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनेगा और आपके परिवार की प्रतिष्ठाओं को दसों दिशाओं में कीर्ति दिलाएगा, ख्याति दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब उसके बाद ये संस्कार जो बाल नामकरण संस्कार है, ये हमारे माता पिता के हाथ में है, क्योंकि बालक तो अबोध है। अब उसका नामकरण संस्कार जो कर दिया वो माता पिता ने कर दिया। अब दूसरा संस्कार आता है जीवन का, जहाँ से दूसरा जीवन प्रारंभ रहा, वह है पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार। कल इसी विषय पर हम चल रहे थे और इसी विषय पर हमने कल विराम दिया था। विवाह संस्कार कोई छोटा प्रकरण नहीं है। कल भी बात थी, आज उस बात को पूर्णाहुति की ओर ले चल रहे हैं। ये विवाह संस्कार दो शरीर का मिलन, दो आत्माओं का मिलन, दो सभ्यताओं का मिलन, दो परिवारों का मिलन, दो कुटुंब का मिलन है। छोटा विषय नहीं है, ये कुछ साधारण मिलन नहीं है। इन दोनों के मिलने से एक नई सृष्टि की रचना होनी है, एक नई सृष्टि का सृजन होना है, और हम उसको बड़ा सूक्ष्म सा मानते हैं। विवाह संस्कार में की गई जरा जरा सी त्रुटियां जीवन के अंतिम श्वास तक हमें भुगतनी पड़ती हैं। नहीं करें ऐसा कर्म। विवाह संस्कार में कोई कटौती नहीं करें। पहली बात तो जो हमारे सनातन के 16 संस्कार हमें सभी करने चाहिए, लेकिन चलो सभी आप नहीं कर पा रहे हैं या वो धीरे धीरे समाज से लुप्त हो रहे हैं, तो कम से कम जो जिन संस्कारों को हम सभी सनातनावलंबी, सनातन धर्म प्रेमी मान रहे हैं, उनको तो ढंग से कर लें। विवाह संस्कार का पहला कार्य प्रारंभ है कुंडली मिलान। बिल्कुल विचार करें, अच्छे से विचार करें। कुंडली मिलान करनी है तो पूर्ण तन्मयता के साथ करें। कुंडली मिलान पर एक ही विचार हो, अपने आचार्य, अपने कुलगुरु, जिनसे भी आप उसका मिलान करा रहे हैं, तो दो ही बात रखें कि गुरुदेव इसमें आप हमें हाँ या ना ही कहें। उसमें अपनी तरफ से तर्क वितर्क नहीं करें कि गुरुदेव गुण कितने मिलते हैं, क्या नाड़ी दोष है, क्या गण दोष है, क्या इसका उपाय है। उपाय तो हम तब पूछने का विचार करें जब कोई संकट आ पड़ा। दवाई की व्यवस्था हम तभी करते हैं ना जब रोग आ जाए। इससे पहले तो हम अपने घर में दवाइयाँ रख सकते हैं कि साहब कभी कैंसर ना हो जाए, कभी किडनी फेल ना हो जाए, इसलिए हमने दवाई रख रखी है घर में। नहीं,
कोई भी रोग आने से पहले हम उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते। जब रोग आ ही जाता है तभी व्यवस्था करते हैं। इसलिए पहले से ये विचार कर लेना कि गुरुदेव इसमें हमें कोई उपाय बता दीजिएगा कुंडली मिलान में, ताकि ऐसा कोई मार्ग नहीं ढूंढे। बस मार्ग यही हो, या तो आप कुंडली पर पूर्ण रूपेण विचार करें, अन्यथा बिल्कुल उसको अपने इष्ट आराध्य के श्री चरणों में रख दो कि प्रभु आप जो करोगे, हे भगवती पराम्बा जैसा आप करेंगे, गुरुदेव आपकी कृपा से जैसा होगा सब अच्छा ही होगा, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कुंडली पर तो दो ही विषय होने चाहिए, हाँ या ना, उसमें बीच का कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास नहीं करें। दूसरा, अगर आचार्य आपको कुछ कह रहे हैं तो उसको सुने, अपनी तरफ से उसमें तर्क नहीं रखें। इसके बाद अगला विषय मुहूर्त का। अगर आप उस मुहूर्त में संस्कार करने में सक्षम हैं तो आप मुहूर्त पर जोर दें, अन्यथा मुहूर्त पर विचार न करें। अधिकतर प्रयास ये रहता है, हम लोगों के पास भी लोग आते हैं मुहूर्त के लिए इतना प्रयास करते हैं, गुरुदेव अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, ऐसा मुहूर्त हमें दीजिएगा जिसमें कोई पूजा ना हो। हम कहते हैं भाई विवाह का तो कार्य पूजा से शुरू होता है, फिर ये बात क्यों कर रहे हैं आपकी पूजा ना हो। विवाह संस्कार पूजा से ही प्रारंभ होता है, तो ये सोचने की, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुदेव ऐसा मुहूर्त दें कि इसमें कोई पूजा ना हो। पूजा नहीं, अपितु उसमें कोई दोष ना हो। अब आपने बहुत अच्छे ढंग से मुहूर्त पूछ लिया, मुहूर्त लिख लिया, लेकिन आप ध्यान रखें जब आप उस मुहूर्त को लेकर भ्रमण करते हैं, आपको फार्म हाउस नहीं मिला, आपको बैंकेट हॉल नहीं मिला, आपको धर्मशाला नहीं मिली, आपको बैंड नहीं मिला, आपको हलवाई नहीं मिला, आदि इत्यादि, फिर आप मुहूर्त पुनः आते हैं। इस बात से ये बात पक्की हो गई कि आपका जो मुहूर्त था वो भगवान की कृपा, आपके कुलगुरु, वो आपके आचार्य पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहा। आपका मुहूर्त तो इन बाहर के भौतिक सुख और संसाधनों पर निर्भर हो गया। इससे अच्छा तो ये था कि आप पहले से ही व्यवस्था करते, आप मुहूर्त की तरफ जाते नहीं। और ध्यान रखें, एक बार आचार्य, आपके कुलगुरु, आपके सदगुरु, आपके आचार्य पुरोहित के मुख से जो एक बार मुहूर्त भगवान ने निकाल दिया तो समझ लीजिएगा कि ब्रह्मवाणी है। उसके बाद आप कितना प्रयास कर लें, नहीं, वो आनंद नहीं आ सकता दोबारा से मुहूर्त में। इसलिए प्रयास करें कि जो मुहूर्त मिल जाए सारे संसाधन उसी में एकत्र करने की कोशिश करें। उसके बाद विवाह में प्रारंभिकता जो है गणपति स्थापना, विनायक स्थापना, शैत पूजा, उसके बाद कंगना, घाना, ये सब मंगलाचरण घर के अंदर होते हैं। पितरों का आह्वान इत्यादि होता है। कल की बात को पुनरावृत्ति फिर कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी ना मिल पाई हो। और ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई मेरे व्याख्यान नहीं है, ये मेरे मन की वेदना है, मेरे मन की पीड़ा है। पिछले गत वर्षों से देखता आ रहा हूँ, आकर कहीं ना कहीं मन कुंठित होता, लगता है कि क्यों अध कचरा कार्य करना चाहते हैं। मैं तो अपने जो मेरे स्नेही जन मैं तो उनसे सबसे एक बात ही कहता हूँ, भाई अध कचरा मत करना। अगर समय नहीं है, नहीं करना चाहते तो मत करो, भगवान को मत्था टेको और सब कार्य कर लो, परमात्मा तब भी कृपा करेगा। और अगर ये संस्कार करना चाहते हो तो पूरी वैदिक रीति से करो, पूर्ण पवित्रता के साथ करो, पूर्ण धर्ममयता के साथ करो। लेकिन नहीं, लोग मानते नहीं हैं। और ध्यान रखें, विवाह संस्कार मैं पहले भी कह चुका हूँ, दो परिवारों का मिलन है, दो संस्कृति का मिलन है, और सबसे बड़ी बात दो आत्माओं का मिलन है। इसमें जरा सा भी कहीं विघ्न डालने की कोशिश करी तो निश्चित रूप से आप तैयार रहें कि उसके परिणाम आपको कहीं ना कहीं साल में, 2 साल में, कुछ वर्षों में तो भुगतने ही पड़ेंगे। वो रूप कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य के रूप में, धन के रूप में, संतान के रूप में, घर की शांति के रूप में, कहीं ना कहीं वो परिणाम आपके सामने निश्चित रूप से आएंगे। क्योंकि वो जो दो मिलन है शरीरों का, आत्माओं का, दो परिवारों का, उस ब्रह्मांड के सामने, भगवान के सामने, वो कोई छोटा विषय नहीं है। और उससे कोई एक ही चीज़ जुड़ी हुई हो, दो शरीरों के मिलन से संतानोत्पत्ति, वंशवृद्धि की बात बिल्कुल नहीं। उसमें धन की वृद्धि है, सुख की वृद्धि है, आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि है, आपकी वैभवता की वृद्धि है, आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि है। उन दो मिलन से कहीं ना कहीं हम उस संस्कार में गड़बड़ करते हैं। कल की बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि जब हम कोई तामसिक चीज़ का सेवन कर लेते हैं, शराब पी ली, मदिरा का सेवन कर लिया, कोई मांस आदि का सेवन कर लिया, तो हम मंदिर की देहली पे चढ़ना नहीं चाहते। जो धर्ममय लोग हैं, जिनके घर में पूजा पाठ होती है, जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है भी
जो इस तरह का सेवन करता है, लेकिन इतना ध्यान वो भी रखता है, इतनी सेंस उसे भी रहती है कि भाई अब मैंने शराब पी रखी है, मैं मंदिर के वाले कमरे में नहीं जाऊंगा या मैं मंदिर की देहली पर नहीं चढ़ूंगा, इतना ध्यान उसे भी रहता है। हमें लगता है कि घर में जब कोई मंगल कार्य हो रहा है, भगवान की कथा है, नवरात्र है, ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति घर में मदिरा का, शराब का, तामसिक चीज़ों का, मांस आदि का भक्षण करता है, वो भी इन दिनों में विचार करता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है, वो कितना भी नॉनसेंस हो जाए, कितनी भी उसको मतलब तामसिकता उसके मन मस्तिष्क में समा जाए, फिर भी उसको इतना ज्ञात और ध्यान रहता है कि मुझे घर के पूजा कक्ष में नहीं जाना है, मुझे मंदिर की ड्यूटी में नहीं चढ़ना है। और आप देखें कि घर में इतना बड़ा संस्कार होने जा रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार, दो आत्माओं का मिलन, दो परिवारों के पूर्वजों का, पितरों का मिलन, दो कुल गुरु की परंपराओं का मिलन। भगवान गणपति घर में बैठ गए हैं, विनायक स्थापना हो गई है, गणपति स्थापना हो गई है, शैत पूजा हो गई है, नवग्रह देव घर में बैठ चुके हैं, सब कुछ मंगलाचरण प्रारंभ हो गया है। अब आप बताएं कि जब मंगलाचरण हो गया, जिस घर के अंदर इतने देवी देवता बैठ गए हों आकर और उस घर में शराब का सेवन हो, तो कैसे वहाँ देवता वास करेंगे और कैसे देवता उस परिवार को मंगलमय आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप विचार करें। मैं नहीं कह रहा, मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो व्यवहारिक रूप से, और मैंने अपने पिछले बहुत वर्षों के अनुभव में यहाँ तक पहुँचा हूँ कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं। क्या इसका नुकसान है? 100% है। परिणाम भुगतने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। वो 2 दिन बाद पता चले ऐसा नहीं, उसके दुष्परिणाम 2 वर्ष बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए आते ही हैं। इसलिए प्रयास करें, जब हम इस छोटे से कर्म में भी, घर की एक छोटी सी पूजा में भी हम मदिरा आदि इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहते, ये सोचकर कि आज घर में भगवान की पूजा है, आज घर में भगवान का उपवास है, तो इतना बड़ा मंगलाचरण आपके घर में हो रहा है, इतना बड़ा मंगल कार्य आप हो रहा है, आप उसकी शुरुआत ही मदिरा और तामसिक भोजन से करना चाहते हैं। कैसे देवता बैठेंगे, कैसे देवता वास करेंगे? पहला कार्य यहीं से गलत है, नहीं करें ऐसा। अगली परंपरा में फिर यही नहीं। अब बात आती है जो मुख्य उत्सव है, वो है पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान का देना और कन्यादान का लेना। कन्यादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, ऐसा कहा गया है। कन्यादान से बड़ा दान कन्यादान, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, सहस्त्रों दान में से इन कुछ गिने चुने दानों को तो दानों में दुर्लभ घोषित कर दिया, दुर्लभ बता दिया गया है। अब कन्यादान के समय सबसे बड़ी बात, आपने विवाह की तिथि सुनिश्चित करने से पहले ये विचार कर लिया था कि भाई हमें अच्छे मुहूर्त में संस्कार करना है, अच्छी घड़ी में हमने कन्यादान लेना है। उस मुहूर्त में ही क्यों लेना है? मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में लिया गया कन्यादान और अच्छे मुहूर्त में दिया गया कन्यादान। कन्या शब्द जो है साक्षात लक्ष्मी है। आप जब कन्या पूजन करते हैं उस समय, तो उस समय भी हम वर और वधू को नारायण और लक्ष्मी रूप में ही, विष्णु रूपाय शब्द कहकर ही वर का पूजन करते हैं। तो इसका मतलब उस समय भी साक्षात हमने उनको वर वधू नहीं माना है, बेटी या बेटा, पुत्र या पुत्री नहीं माना है। कन्या भी पुत्री को लक्ष्मी स्वरूप मानता है और वर को साक्षात भगवान विष्णु रूप मानता है उस समय। ऐसा मंगलमय पर्व कब? जहाँ आपके 3 पीढ़ियों के पितरों का आह्वान है, पिता, दादा, परदादा, दोनों परिवार के, पंच परमेश्वर, अग्नि, कुल गुरु, कुल आचार्य, ये सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। प्रत्यक्ष अग्नि वहाँ पर विराजमान है। ऐसे सत्र में भी जिनके पाणी ग्रहण संस्कार पर, जिनके फेरों के समय पर लोग शराब पीकर बैठते हैं, मदिरा पीकर बैठते हैं, तामसिक चीज़ का भोजन करके बैठते हैं, न तो वहाँ देवता विराजमान होंगे और न देवता उन्हें आशीर्वाद देंगे। आपके इष्ट मित्र हैं, बिल्कुल आप उन्हें बुलाएं, हमने कब कहा नहीं, समाज है, बिल्कुल रहें। लेकिन जब मंगलाचरण की बात हो, जब पाणी ग्रहण संस्कार की बात हो, जब विवाह की बात हो, जब फेरों का समय हो, जब लावा पड़ना हो, तब ऐसे सब मित्र मंडल को, ऐसे परिजनों को, स्नेहीजनों को एक अलग कक्ष में बैठा दो। भाई आप सब लोग वहाँ बैठो, उनके भोजन प्रसाद जलपान जो व्यवस्था आपने करनी आप उनकी वहाँ कर दें। लेकिन जहाँ पर आपके कुल गुरु कुल आचार्य हैं, आपके कुल पुरोहित हैं, जहाँ पंच परमेश्वर बैठा है, जहाँ आपके 3 पीढ़ियों के पितृ विराजमान है, जहाँ साक्षात अग्नि बैठी है और जहाँ साक्षात वर और वधू को नारायण और लक्ष्मी मान रखा हो,
कई बार तो ऐसे भी परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ वर और वधू दोनों के ही पिता शराब पिए हुए होते हैं, तो भगवान ही मालिक है। मदिरा पीने के बाद जब कन्यादान दिया जाएगा और लिया जाएगा, ऐसा दान जिसके लिए लिखा गया कन्यादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, ऐसा कहा जाता है सब दानों में दुर्लभ ऐसा दान। उस दान के समय, एक साधारण से दान के समय भी हम किसी तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय सबसे बड़ा दुख का विषय है मुहूर्त। कई बार घरों में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कोई बाल गोपाल, कोई परिजन जिसे हम बार बार रोक रहे हैं कि अभी मत कहीं जाओ, अभी बाहर मत जाओ, अभी देश प्रदेश भ्रमण पे नहीं जाओ, भाई अभी रुक जाओ। और पता चला कि वो हमारे मना करने के बाद भी चला गया, और परमात्मा की कृपा से कोई ऐसी घटना दुर्घटना घटित हो गई तो एक ही शब्द बार बार आता, अरे अगर एक घड़ी रुक जाता तो ये शायद घटना ना घटित। उस घड़ी का इतना महत्व है, एक एक पल का मुहूर्त में महत्व, एक एक पल में स्थितियाँ बदलती हैं, एक एक पल में लगन बदल जाते हैं। शुभ लगन से अशुभ लगन एक पल में परिवर्तित हो जाता है, सौम्य लगन से क्रूर लगन एक पल में बदल जाता है। तो उस एक एक पल का इतना महत्व है। जो आपके कुल गुरु ने, आपके कुल पुरोहित ने, कुल आचार्य ने जो आपको मुहूर्त दिया है, सारी चीज़ें दाएं बाएं हो जाएं, लेकिन आप उस मुहूर्त को नहीं त्यागें। अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दोगे तो आप लक्ष्मी स्वरूप दे रहे हो। अगर अच्छा मुहूर्त नहीं है तो ध्यान रखना, उस कन्यादान के साथ, उस लक्ष्मी दान के साथ आपके घर की लक्ष्मी भी जा रही है। बहुत सारे घर ऐसे सुनने को मिलता है विवाह के बाद कि जब से हमारी बेटी विदा हुई तब से हमारे घर में तो जो है अकाल ही पड़ता चला गया, हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई। हाँ, ऐसा होता है, सुनने में नहीं आता। ऐसे बहुत परिवार हैं, बहुत से परिवार ऐसे कहते हैं जब से इस बहू का पैर हमारे घर में पड़ा तब से तो स्थिति खराब होती चली गई। हाँ, ऐसा है, उन पैरों का बहुत बड़ा पहरा था जिस घर से वो आई है और जिस घर में जा रही है। इसीलिए अच्छे चरण हमारे घर से जाएं और अच्छे चरण हमारे घर में आए तो मुहूर्त का विचार वही करें जो आपके कुल आचार्य ने बताया। आपकी वो दावत, वो आपका डीजे, वो आपका नाचना गाना, वो आपकी घुड़चड़ी, वो आपका अश्वारोहण, वो सब आनंद उत्सव आपका जितना भी है वो आगे पीछे हो सकता है, उसमें मुहूर्त की कोई महत्ता नहीं है। मुहूर्त की महत्ता तो है दो परिवारों के मिलन में, दो परिवार के पितरों के मिलन में, उस पंच परमेश्वर के सामने। तो पूरा अथक प्रयास रखें कि अच्छे समय में ही आप कन्यादान लें और अच्छे समय में ही कन्यादान दें। कन्यादान के समय जो आपके आचार्य हैं, पुरोहित हैं, सबसे बड़ी विवादास्पद स्थिति है कि जिस समय पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जिस समय फेरे होते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा अशिष्टता होती है। जबकि इस संसार में ऐसा कहा गया है कि जिस समय कन्यादान दिया जाता है तब धरती और आसमान भी हिलते हैं। इतना बड़ा दान देना है और उतना बड़ा दान लेना है। इसीलिए कहा गया कन्यादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, कन्यादान सब दानों में। आपने देखा होगा, क्योंकि सब क्षेत्रों की परंपराएं अलग अलग हैं, क्योंकि ये परंपराएं कुछ लोकाचार में भी, लेकिन फिर भी पाणी ग्रहण संस्कार की परंपरा में जिस समय कन्या का पिता कन्यादान देता है तो वो वर उस कन्या का अंगुष्ठ पकड़ने के लिए उस आचार्य जो है बाईं तरफ बाएं हाथ के नीचे कुछ धन रखवाते हैं। वो धन इसलिए रखवाया जाता है प्रायश्चित के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि जिस समय कन्यादान दिया जा रहा है और जब कन्यादान लिया जा रहा है उस समय ये धरती, आकाश, अंबर, पृथ्वी सब डामाडोल होते हैं, सब में एक प्रलय से आते हैं। इतना बड़ा दान देना और लेना जो है देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, हम मनुष्य के तो कहने क्या। इसलिए इस कार्य को छोटा नहीं समझे। अच्छे समय में कन्यादान नहीं देने से कन्या पक्ष को क्या क्या नुकसान, घर का सुख, घर की समृद्धि, घर की शांति भंग होती है। अच्छे समय में कन्यादान नहीं आया तो आपके परिवार में दिक्कत, आपके परिवार में समस्या, आपके घर में अन्न की, धन की कमी, रोग वृद्धि, शांति भंग, अशांति का प्रवेश, रिद्धि सिद्धि का चले जाना, घर में एक हर समय नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाना, और आप बार बार इस चीज़ को तना। हम लोग अपने जो निकटस्थ परिजन हैं उन सबको बार बार एक ही बात प्रेशर देता है, बल्कि विशेष रूप से मैं तो अपने जितने भी शिष्य परिवार उनके लिए और जितने अपने माँ जगदम्बा कुटुंब से जुड़े हुए अनुयायी सबको एक बात कहता हूँ, भाई आपको अतिथियों का आमंत्रित करना है, आपको दावत करनी है, आपको रिसेप्शन करना है, उसे आगे पीछे जरूर कर सकते लो, लेकिन जो मुहूर्त का समय रखो उसमें कोई कटौती नहीं करो।
और प्रयास रहता है कि अपने शिष्य परिवारों में तो अधिकतर यही प्रयास रहता है कि भाई समय पर पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया जाए। किसी कारणवश जानबूझकर नहीं, अधिकतर उस समय तो जानबूझकर ही होता है, क्योंकि वर जब अश्वारोहण पे रहता है तो उनके इष्ट मित्र मंडल सब नाचने गाने में लगे रहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई इनको जल्दी ले आओ, पाणी ग्रहण संस्कार पर ले चलो, तो वहाँ पर एक ही शब्द आता है कि साहब ये जीवन में बार बार थोड़ी आना है, आज नाच लें। तो हम भी ये कहते हैं भाई ये वाली वेला बाद में नहीं आनी है, ये नाचने वाली वेला तो दोबारा भी आ सकती है। ये तो आप 2 दिन बाद घर जाके भी कर सकते हो, 1 महीने बाद भी कर सकते हो, अगले वर्ष भी कर सकते हो, लेकिन ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है ये जीवन में सिर्फ एक बार ही होना है। नाचना कूदना खाना पीना आनंद उत्सव ये तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है ये तो सिर्फ और सिर्फ जीवन में भगवत कृपा से एक ही बार होना है। और एक बार जो हो रहा है उसको भगवान की कृपा, अपने गुरुदेव की कृपा, अपने पितरों की कृपा, अपने संतों की कृपा मानकर आनंद लें और उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करें। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि लोग उस समय इतने उत्साह में होते हैं, और सबसे बड़ा दुख का विषय तो उन माता पिता के लिए होता है जो विवाह से पहले हम लोगों को इतना प्रेशर दे के रखते हैं, गुरुजी अच्छी तिथि, अच्छा मुहूर्त, आचार्य जी अच्छी तिथि, अच्छा मुहूर्त दे के रहे हैं। अब मुहूर्त दे तो देते हैं, लेकिन वो कागज़ पे लिखा गया, वो पर्ची बनी, वो जेब में समाहित रहेगी, उसके बाद उसका कोई विषय वहाँ नहीं लिया जाता। एक विषय और बड़ी वेदना का वहाँ होता है। और चलो अनायास किसी वजह से, किसी कारणवश, वास्तव में किसी कारणवश अगर विवाह में विलंब हो भी गया पाणी के संस्कार में, तो प्रायश्चित लगन संकल्प अवश्य करें, प्रायश्चित पूजा अवश्य करें, उसके बाद ही कन्यादान ले दें। छोटा विषय नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ शादी एक साधारण सा विषय है, लेकिन कैसे बताएं, साधारण विषय नहीं है। 16 संस्कारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है जिससे 2 परिवारों का मिलन और वो जन्म जन्मांतर तक चलना है। इसलिए विनम्र प्रार्थना अपने साथियों से, धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्म प्रेमियों से, विशेष रूप से जो शिष्य परंपरा से जुड़े हुए मेरे स्नेहीजन हैं वो, और जो माँ जगदम्बा कुटुंब से जुड़े हुए चंदनानुरागी हैं, उन सब से तो मैं विशेष रूप से तो मैं बाध्य करना चाहता हूँ कि जिनके परिवार संस्कार हो चुके हैं तो चलो कोई बात नहीं, हो गए हैं, लेकिन जिनके यहाँ हमारे बाल गोपाल बड़े हो रहे हैं, विवाह संस्कार की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं बाध्यता करना चाहूँगा कि बिना मुहूर्त के कोई ना करें। दूसरा, एक परंपरा जो रात्रि में विवाह की है, ये परंपरा भी पाणी ग्रहण संस्कार, वो अग्नि संस्कार, वो यज्ञ संस्कार, वो फेरों का संस्कार, वो लावों का संस्कार जो है वो मध्याह्न काल में हो, दोपहर में हो, दिन में होना चाहिए। वो मंगलकारी है, वो सौभाग्यकारी है। रात की शोभा मंडल से बचें, रात की आनंद उत्सव से बचें, इस संस्कार को दिन में लेकर। अब इस संस्कार में एक कर्म बड़ा अशुभ होता है, बड़ा अशोभनीय होता है, बड़ा अप्रिय होता है। पाणी ग्रहण संस्कार पर जिन आचार्य को विधिवत आप आमंत्रित करके बैठाते हैं, मुझे लगता है ये मेरी वेदना हो सकती है, सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतम ऐसा देखने मिला, क्योंकि उस समय इष्ट मित्र होते हैं, कुछ और स्नेहीजन होते हैं, सबसे ज़्यादा हास परिहास और उपहास उन आचार्य जी के साथ ही होता है। और वो आचार्य जी किसी मधुर संबंध के कारण ना कुछ कह पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जिन आचार्य को आपने आमंत्रित किया है, साक्षात ब्रह्मा आपके सामने बैठे हुए, साक्षात बृहस्पति आपके सामने बैठे हैं। उनका अपमान करने का मतलब ये कि आपने साक्षात ब्रह्म का अपमान किया है और साक्षात बृहस्पति का अपमान किया है। ब्रह्म का अपमान करने से आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर आपको कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है, और साक्षात बृहस्पति का अपमान करने का मतलब है कि आप विद्यावान होते भी विद्यावान नहीं रहेंगे। उसके बाद संस्कार यज्ञ जो है, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, ऐसा हमें आचार्य कहते हैं, हमें ऐसा संतों ने कहा है। हमें महाराज जी ने एक बात बताई दक्षिणा को लेकर ही, कि दक्षिणा का क्या, हम ही पूछते हैं महाराज जी दक्षिणा का क्या मापदंड होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई दक्षिणा तो जो है वो आनंद उत्सव है। दक्षिणा का मतलब ये है कि जो हमारा यज्ञ आचार्य है वो जो कह दे और यजमान उसको पूरा कर दे, वो दक्षिणा है। लेकिन मैं कहा महाराज जी उसमें जो रूपरेखा यजमान अपनी तरफ से देना चाहता है, बोले वो दक्षिणा नहीं हो सकती, वो तो उसका वेतनमान है, उसकी मेहनत है। दक्षिणा शब्द में तो कुछ ही जगह है जहाँ दी गई, जैसे राजा बलि ने दक्षिणा दी, जैसे एकलव्य ने दक्षिणा दी,
जैसे भगवान शंकर और भवानी ने रावण को दी। ये दक्षिणा है। किसी यज्ञ को कराने के बाद आप एक एनवलप बनाकर उसमें आप उन आचार्य को दे रहे हैं, तो ध्यान रखें वो उनका मेहनताना था, वो उनका वेतन रूप था। वो दक्षिणा शब्द में तो ये कि आचार्य या आपके गुरु या आपके कुल पुरोहित या आपके सदगुरु आपको जो कहें और उसके बाद आप उनके कहने से पहले ही वो सब कुछ अर्पण कर दें, तो दक्षिणा शब्द है। लेकिन खैर ये बड़ा विस्तृत विषय है। हमने महाराज जी से पूछा कि फिर भी क्या मापदंड होना चाहिए, तो मैंने स्वयं पढ़ा तो नहीं, लेकिन महाराज जी ने जैसा मुझे कहा कि गृह प्रवेश, गृह प्रतिष्ठा, जब आप अपना भवन बनाएं, भगवत कृपा से, आपके पितरों की कृपा से जब आपको नूतन भवन मिले, जब आप उसमें गृह प्रवेश करते हैं अपने गुरुदेव के साथ, तो वहाँ गृह प्रवेश के लिए वो बताते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैंने इसको पढ़ा नहीं, लेकिन संतों की बात, चूँकि मुझे लगता है संत का मुख साक्षात ग्रंथ का ही मुख है। जो संतों ने कह दिया वो शायद ग्रंथों ने कह दिया, चूँकि जो ग्रंथ रचित हुए हैं वो संतों के मुख से ही हुए हैं। महाराज जी ने कहा कि पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह का संस्कार और गृह प्रवेश दोनों एक चीज़ ऐसी है जिसमें आदमी जन्म जन्मांतर तक रहता है। विवाह हो गया तो ये दो परिवार अंतिम श्वास तक साथ हैं। वो गृह प्रवेश जिसमें आप जा रहे हैं, आप उसमें बहुत स्वप्न लेकर जा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक भगवत कृपा से आप उसमें रहें, ऐसी मंगल कामना आपके सद्गुरुदेव करते हैं। इन दोनों के लिए महाराज जी में कहते थे कि जितना खर्च आप गृह प्रवेश पे करते हैं, जितना खर्च आप विवाह पे करते हैं, उसका ठीक दशांश भाग, 10वां हिस्सा आपको धर्म कर्म अपने आचार्य, अपने कुल पुरोहित, अपने कुल गुरु को देना चाहिए, ऐसा लिखा गया। अब हम हंस पड़े महाराज जी की बात सुन के। महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी तो बड़ा विषमता विषय हो गया, किसी ने 1 करोड़ का मकान बनाया तो उसे कैसे कहा जा सकता। बोले कि 1 करोड़ का छोड़ो, वो 1 अरब का बनाए, लेकिन उसका 10वां हिस्सा। मैं कहा महाराज जी ग्रंथों में ये तो हम पढ़ते हैं कि हमें अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, लेकिन आपने एक नई बात हमें बता दी। बोले नहीं कह रहा, ये पुरातन बात है। गृह प्रवेश आपने उस मकान में, उस भवन में, उस घर के अंदर जहाँ आपने जीवन भर रहना, आपके आचार्य, आपके कुलगुरु, आपके कुल पुरोहित, उस घर में जब आप प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रतिष्ठा करते हैं, तब वही आपको मंगलाचरण आशीर्वाद देते हैं कि आप इसमें निरोगी रहें, दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें, ओजस्वी रहें, तेजस्वी रहें, सकल दोषों का हरण हो, सकल कामना की सिद्धि हो। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा और कोई नहीं कहता। जिसने वो नींव रखी है वो भी नहीं, जिसने दीवारों को चिन्हा है वो भी नहीं, जिसने उसके अंदर रंग पुताई करी वो भी नहीं, जिसने दीवार जे चढ़ाए हैं वो भी नहीं, जिसने विद्युत प्रकरण किया है वो भी नहीं। सिर्फ आपके कुलगुरु, आपके कुलाचार्य, आपके कुल पुरोहित ऐसे हैं जो आपसे सब मंगलाचरण करते हैं। और एक यही वो हैं जो आपसे कोई सुनिश्चित नहीं करते। इसके अतिरिक्त जितने प्रकरण हैं वो सब लोग सुनिश्चित कर कर ही आते हैं। मैं कहा महाराज जी ये समाज में कहना बड़ा विषम सा विषय है, इसे तो चाहकर भी हम कभी कह नहीं सकते। बोले नहीं कह सकते, वो एक अलग बात है, तुमने मुझसे जो बात करी मैंने वही। इसी प्रकार कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों मिलकर जो अपने उस विवाह संस्कार में, उस पाणी ग्रहण संस्कार में, उस मांगलिक संस्कार में जितना भी खर्च करते हैं, वो 1 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, उसका 10वां हिस्सा, उसका दशांश भाग हमें उस पाणी ग्रहण संस्कार यज्ञ में खर्च करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा विस्तृत सा विषय है। और ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जितनी भी पूजा पाठ कर्म होती है, हम सबसे ज़्यादा शायद अपमान अपनी यज्ञाचार्य का पाणी ग्रहण संस्कार पर ही करते हैं। ये वेदना है। मैंने जीवन में लगता है कि मुश्किल से 10-11 फेरे में किए होंगे कभी पहले, तो मुझे लगता था कि शायद सबसे ज़्यादा आचार्य को वहीं मानसिक वेदना होती है, सबसे ज़्यादा अपमानित उसे वही होना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मानसिक कष्ट उसका वही होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक शोषण वही होता है। शब्दों से भी, शब्दों के संचालन से भी, जैसे छोटी छोटी सी बातें वहाँ हो जाती हैं। आपने भोजन प्रसाद में, आपने नाचने में, गाने में आदि इत्यादि सब कर्म के अंदर विलंब स्वयं किया, और जब आप पाणी ग्रहण संस्कार पर बैठने जाते हैं तो सबसे पहला कर्म आपका निवेदन नहीं होता है, आचार्य को आदेश होता है कि आचार्य श्री इस कार्य को जल्दी संपन्न कर दो। ऐसा क्या जीवन भर का विषय है, आप उसके लिए सूक्ष्म करना चाहते हैं। एक वही, इस पूरे विवाह संस्कार में सिर्फ एक वही बेला ऐसी है
जो आपके जीवन की सौभाग्यता के लिए, आपकी मंगलमयता के लिए, आपकी सकल कामना सिद्धि के लिए, आपकी वंश वृद्धि के लिए, आपकी धन वृद्धि के लिए, आपकी वैभव वृद्धि के लिए आचार्य वहाँ बोलते हैं। और कोई प्रारंभ से लेकर अंत तक, चाहे वो नाचने की बात हो, चाहे डीजे पर भ्रमण करने की बात हो, या अन्य कहीं भी हो, कहीं ऐसा मंगलाचरण नहीं होता। सिर्फ जब अग्नि चेतन हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आपके 3 पीढ़ियों के पितरों का आवाहन हो जाता है, पंच परमेश्वर वहाँ बैठ जाते हैं, आचार्य मंत्रोच्चार करते हैं, वेद मंडप बनता है, देव मंडप बनता है, देवार्चन होता है, नाना प्रकार से सब तरफ से भगवत कृपा होती है। आप उस कार्यक्रम को, जो आपकी मंगलमयता का विषय है, जहाँ आपकी मंगलमयता की प्रार्थना हो रही है, जहाँ से आपकी सौभाग्यता के बीज बोए जाने हैं, वही कार्य आप खराब करना चाहते हैं। विनम्र प्रार्थना, सब कुछ अच्छा करने के बाद आप इस कर्म को भी बहुत अच्छे से करें। इसे सूक्ष्म ना करें, इसे न्यून ना करें। कम से कम उन 16 संस्कारों में से ये 3 संस्कार, नामकरण का, पाणी ग्रहण संस्कार का, और पाणी ग्रहण संस्कार पर आचार्य का, महापात की दोष से पीड़ित होते हैं आप अगर आचार्य का अपमान करते हैं। विद्या बुद्धि का हरण होता है अगर आप बृहस्पति रूप आचार्य का अपमान करते हैं। नहीं करें। ससम्मान उनके पाद प्रक्षालन करें, पैर धोएं, विधिवत वर्ण करें, डोरी बांधे, मंगल सौभाग्य सूत्र बांधे, ललाट पर तिलक करें, विधिवत से सम्मान उनको आसन दे, और उनकी प्रसन्नता के लिए आप यथाशक्ति जो भी वो श्रेष्ठ कर्म हो, जो आपको आनंद स्वर्ग वो दक्षिणा दे। वहाँ पर किसी प्रकार के मन को पीड़ित, कुंठित, विचलित ना करें। आप खुद विचार करें कि आपने इतनी मंगलमयता से सारी व्यवस्थाएं करी है, वह आचार्य आपसे क्या मांग सकता है? आप खुद विचार करें, क्या मांग सकता है? बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आप कुछ धन के लिए, जरा सी बात के लिए आप सारे करे क्या जितना भी कर्म अब तक था उस सारे को अभिशापित कर देते हैं। ऐसा ना करें। ये समय वो है जब आपको आशीर्वाद लेना है उन दोनों परिवारों को, जिधर से लक्ष्मी दूसरे घर में प्रवेश कर रही है, उन दोनों परिवारों को जिन्हें आगे दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करनी है, उन परिवारों को जहाँ मंगलमयता होनी है। और सिर्फ ये कर्म जो आपके यज्ञ पर आचार्य बैठे हुए हैं, उन्हीं के मंगलाचरण से, उन्हीं के मुख से निकली वेदवाणी से, उनके मुख से निकले आशीर्वाद से ही फलीभूत होगी। क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात देवता भी प्रसन्न होते हैं, और उस समय तो प्रत्यक्ष रूप में देवता बैठते हैं। और एक यही ऐसा प्रकरण है, यही एक ऐसा मंगल वेला है जहाँ पर आपके गुरु, आपके पुरोहित, आपके आचार्य, आपके पितृ और आपके इष्ट मित्र परिजन सब संग्रहित, प्रत्यक्ष अग्नि वहाँ साक्षात रूप में रहती है, और देव मंडप बना होता है। इस चराचर जगत में जितना भी कुछ शुभ है वो सब वहाँ एकत्र रहता है। तो विनम्र प्रार्थना कि अच्छे मुहूर्त में संस्कार करें, आनंद उत्सव के साथ विवाह करें, और मुहूर्त और संस्कार दोनों का आपस में ऐसा मिलन है कि अच्छा मुहूर्त हो, विधिवत संस्कार हो, तो निश्चित रूप से घर, परिवार और समाज में हमारी पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस वार्ता के बीच में कहीं शब्दों में त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चूँकि मैं पिछले 20 वर्ष से भगवती पराम्बा ने, पिताजी ने जिस गद्दी पर बैठाया, इन पिछले 20 वर्षों से जो समाज में जहाँ जहाँ जाकर मुझे कुछ लगा कि ये गलत है थोड़ा सा, लेकिन कहने से ये लगा कि शायद किसी को अप्रिय ना लगे, किसी के मन को ठेस ना पहुंच जाए, तो वो मन में दबाकर, लेकिन तक कष्ट बहुत होता था। अब उस बात को धीरे धीरे साझा करना चाहता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप लोग इस पर विचार जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने जीवन में इसका परिपालन करें। आपके घर में भगवती पराम्बा की कृपा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आपके घर में प्रवेश करे। भगवती अखंड रूप से लक्ष्मी रूप में आपके घर में विराजमान रहे, सरस्वती के रूप में आपके घर में विराजमान रहे, आपके घर में आचार्य, पुरोहित, संतों का नामांकन चलता रहे, उनका आगमन होता रहे, उनकी कृपा आपसे बरसती रहे। और विशेष रूप से जितने भी अपने शिष्य परिवार के लोग हैं उनके लिए, और जितने भी हमारे माँ जगदम्बा कुटुंब से जुड़े चरणानुरागी हैं उनके लिए मंगलमय प्रार्थना। और विशेष रूप से सबसे बड़ा आभार अपने इस आराधना चैनल परिवार को देना चाहूँगा, जिनके विशेष प्रेम पर, विशेष आग्रह पर, और प्रियवर प्रिय हमारे पंकज अरोड़ा जी जो बार बार मिलते रहते हैं, ये परिवार
पूज्य माता श्री इस परिवार से जो इस परिवार की अभिन्न अंग और आधारशिला है, जिन्होंने इस आयोजन को करना चाहा, कराना चाहा, साधुवाद इस परिवार को, आराधना चैनल को, भगवती इस आराधना चैनल को भी दिन दुनिया रात चौगुनी वृद्धि कराए, दसों दिशाओं में कीर्ति प्रतिष्ठा दे, भगवती पराम्बा की कृपा इन पर बनी रहे। इसी मंगलमयता के साथ सबको जय जगदम्बे जी, जय जगदम्बे जी, जय जगदम्बे जी। अगले प्रकरण में फिर मिलेंगे, एक संस्कार अभी और शेष है। जय जगदम्बे जी।